न्यूज तक स्वागत करता है कर्नाटक तक का। मोदी साहब को मिर्ची इस बात की लगी कि मैंने उनको ये कहा कि गोडसे के भक्त है। पुलिस के साथ कुछ गैर बर्ताव करना होता तो मुझे गुजरात से उठाया तब करता। आसाम का छोटा सा एक कर्मचारी, उसके साथ में हाथापाई करके क्या करूंगा। आज नहीं तो कल बेल मिलना ही था। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि बीजेपी की सरकार है और मोदी साहब नीरव मोदी को नहीं पकड़े, मेहुल चौकसी को नहीं पकड़े, विजय माल्या के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और एक ट्वीट करने पर जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी करते हैं। गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी को महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़ के मामले में जमानत मिल गई है। असम के बारपेटा जिले की एक अदालत ने एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ कथित मारपीट के मामले में 29 अप्रैल को जिग्नेश मेवानी को जमानत दे दी। साथ ही इस मामले में कोर्ट ने असम पुलिस को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने जिग्नेश मेवानी को 1000 रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था। अदालती आदेश के बाद जिग्नेश मेवानी जेल से बाहर आ गए हैं। इस पूरे मामले में कोर्ट ने राज्य पुलिस की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, हमारे मेहनत से अर्जित लोकतंत्र को पुलिस राज्य में बदलना अकल्पनीय है। अगर महिला पुलिस कांस्टेबल के मामले में सच मान लिया जाता है और मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज महिला के बयान के मद्देनजर जो नहीं है, तो हमें देश के आपराधिक न्याय शास्त्र को फिर से लिखना होगा। एफआईआर के विपरीत महिला कांस्टेबल ने मजिस्ट्रेट के सामने एक अलग कहानी बताई है। महिला की गवाही को देखते हुए ऐसा लगता है कि आरोपी जिग्नेश मेवानी को लंबी अवधि के लिए हिरासत में रखने के उद्देश्य से तत्काल मामला बनाया गया। यह अदालत की प्रक्रिया और कानून का दुरुपयोग है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित ट्वीट को लेकर कोर्ट ने 25 अप्रैल को जिग्नेश मेवानी को जमानत दे दी थी। इसके बाद 26 अप्रैल को ही उसकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भी भेज दिया गया था। 26 अप्रैल को जिग्नेश मेवानी को असम पुलिस ने महिला पुलिसकर्मी द्वारा रिपोर्ट करने के दौरान छेड़छाड़ और गाली देने से जुड़े मामले में पेश किया था। हालांकि 25 अप्रैल को पीएम मोदी ट्वीट मामले में जमानत मिलते ही कुछ देर बाद जिग्नेश मेवानी पर दूसरे थाने में दर्ज महिला पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस गिरफ्तारी के बाद जिग्नेश को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था। जब 29 अप्रैल को महिला पुलिस मामले में जिग्नेश को जमानत मिल गई, वहीं जेल से छूटने के बाद जिग्नेश मेवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे केवल एक ट्वीट के लिए असम की जेल में रखा। वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुझे गिरफ्तार करने का षड्यंत्र पीएम कार्यालय में प्लान किया गया है। मैं बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जीवन भर लड़ूंगा। आज नहीं तो कल बेल मिलना ही था। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि बीजेपी की सरकार है और मोदी साहब नीरव मोदी को नहीं पकड़े, मेहुल चौकसी को नहीं पकड़े, विजय माल्या के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और एक ट्वीट करने पर जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी करते हैं और गुजरात से इतना 1000 किलोमीटर दूर उड़ीसा की जेल में लाकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? असम की जेल में लाकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यदि सरकार ने हिम्मत होती, दूसरा जो एफआईआर किया, बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, एक महिला को आगे किया, ये तो कायरता है। मेरी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके अगर मुझे पुलिस के साथ कुछ गैर बर्ताव करना होता तो मुझे गुजरात से उठाया तब करता। आसाम का छोटा सा एक कर्मचारी, उसके साथ में हाथापाई करके क्या करूंगा? व्हाट विल आई अचीव? तो ये सारी पूरी बीजेपी सरकार की प्रधानमंत्री कार्यालय से प्लान हुई एक कॉन्स्पिरेसी के अलावा कुछ नहीं। और पूरा गुजरात जानता है और पूरा आसाम जानता है और पूरा देश जानता है। वो मेरे हौसले को, मेरी स्पिरिट को तोड़ना चाहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा स्पिरिट, मेरा हौसला वही का वही है, इंटैक्ट है। मैं कल भी लड़ा हूं, आज भी लड़ूंगा और बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ पूरा जीवन लड़ने वाला हूं। कोर्ट से जमानत मिलते ही जिग्नेश ने फिल्म पुष्पा के स्टाइल में साफ कह दिया कि कुछ भी हो जाए पर झुकेंगे नहीं। ये वीडियो देखिए। एक है 25 अप्रैल को जब पीएम मोदी को लेकर ट्वीट के मामले में जब पुलिस ने हिरासत में लिया, तो उस समय भी जिग्नेश ने पुष्पा के स्टाइल में कह दिया कि झुकेंगे नहीं। दूसरा वीडियो 29 अप्रैल की है। महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़ के मामले में जमानत मिलते ही उन्होंने साफ कह दिया कि झुकेंगे नहीं। इतना तो साफ है कि जिग्नेश झुकने का नाम नहीं लेंगे और वो संकल्प भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी को 25 अप्रैल को असम पुलिस के
एक दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किए गए एक कथित ट्वीट के लिए उनके खिलाफ एक मामले में गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। जिग्नेश पर आरोप है कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोडसे को भगवान मानते हैं। इस मामले में मेवानी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 353 और 354 के तहत मामला दर्ज किया गया था। कहीं ना कहीं मोदी साहब को मिर्ची इस बात की लगी कि मैंने उनको ये कहा कि गोडसे के भक्त है, तो पूरा देश और दुनिया जानते हैं कि वो तो है ही। उनकी विचारधारा क्या है वो पूरा दुनिया जानता है। और जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर केस किया, जिस प्रकार से हार्दिक पटेल के ऊपर केस किया, अखिल गोगोई के ऊपर केस हुआ, सारे जो भी यूथ लीडर है, कन्हैया कुमार के ऊपर केस हुआ, हमारे ऊपर केस हुआ, ये जितना भी यूथ लीडर के ऊपर केस किया है उसमें से कोई भी यूथ लीडर इस सरकार के खिलाफ बोलना और लड़ना बंद नहीं किया। आपको बता दें कि जिग्नेश का जन्म 11 दिसंबर 1980 को गुजरात के मेहसाना में हुआ। उनके पिता नगर निगम के कर्मचारी थे। जिग्नेश ने मास कम्युनिकेशन और कानून की पढ़ाई की है। वे पत्रकार भी रह चुके हैं। उन्होंने मुंबई के एक अखबार में नौकरी की थी। पेशे से वकील, जिग्नेश साहित्य में भी विशेष रुचि रखते हैं। उन्होंने दिल्ली में JNU के छात्रों के संघर्ष में भी शिरकत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।